नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र, सबसे पहली खबर इंदौर से है। इंदौर के भागीरथीपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ने आधिकारिक मौत की पुष्टि 6 लोगों की ही की है, जबकि राज्य सरकार द्वारा घोषित मुआवजे की राशि अब तक 18 लोगों को दी जा चुकी है। तो इतना बड़ा कंफ्यूजन क्यों है? प्रशासनिक आंकड़ों पर एक बार फिर सवाल उठाए जा रहे हैं। मामले में इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा का कहना है कि हर मौतों पर डॉक्टर्स की पैनलिस्ट टीम है जो पूरी रिपोर्ट तैयार कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले में दुख जताते हुए कहा कि इंदौर में दूषित पानी से मौत बहुत कष्टदायक है। हम मौत के आंकड़ों पर नहीं जा रहे, बल्कि हर एक पीड़ित परिवार के दुख की इस घड़ी में प्रदेश सरकार खड़ी है। हर पीड़ित परिवार को राहत राशि पहुंचाई जा रही है। बता दें कि आज कृष्णबाग में भी 14 महीने के 2 बच्चे अस्पताल में भर्ती हुए हैं। बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद भर्ती इन्हें किया गया है। दूषित पानी से मौत बहुत कष्टदायक है, और वाकई ये कष्टदायक तो है। सीएम ने कहा है कि हम सभी के साथ खड़े हैं। इधर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा का एक बयान आया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि संघ, संतों और वरिष्ठ नागरिकों की चिंता उचित है कि हिंदुओं के 2 से अधिक बच्चे होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू बच्चे शादी लेट कर रहे हैं, इस कारण कुटुंब के कुटुंब खत्म होते जा रहे हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा बीजेपी संघ वाले शादी ही नहीं करते, और जो करते हैं वो अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं। परम पूज्य सरसंघ चालक जी या सबकी साधु समाज की या अन्य लोगों की या वरिष्ठ नागरिकों की सबकी ये चिंता है, क्योंकि कई जगह देखने को आ रहा है कई परिवारों में तो बच्चे ही नहीं हो रहे, शादियां बच्चे लेट कर रहे हैं और परिवारों में उनका साथ नहीं हो रहा, और उसके कारण परिवार के कुटुंब खत्म होते जा रहे हैं। और इसलिए 3 बच्चे होंगे तो स्वाभाविक रूप से उनमें बहन का भी जन्म हो जाएगा, तो भविष्य में वो बहन किसी की बेटी बनेगी, किसी की बहू बनेगी, किसी की मौसी बनेगी, किसी की मामी बनेगी, और ये रिश्ते किसी की बुआ बनेगी, ये रिश्ते कायम रहेंगे। और इसलिए 3 बच्चे होना कोई अपराध नहीं है, ये होना ही चाहिए और अच्छी बात है। कम से कम आपको 5 से 25 बच्चे जो पैदा कर रहे हैं उनसे भी अगर हिंदुस्तान बचाना है तो 3 बच्चे तो हर हिंदू को अनिवार्य रूप से धीरे धीरे पैदा करना ही चाहिए। संघ के लोग कुछ शादी करते नहीं हैं, और इनके पुराने जो शादी करते हैं वो छोड़ देते हैं अपनी पत्नी को। पहले इस पे देखें। दूसरा, जिस बात के लिए कह रहे हैं, पहले वो देखें कि कितने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की बच्चियों ने मुस्लिम समाज में शादी की है। ये सब देखें पहले। और दूसरा, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, एक के बाद एक बांग्लादेश के अंदर वहाँ कत्लेआम हो रहा है हिंदुओं का, उस पर बीजेपी की सरकार, संघ की सरकार कोई स्टेप ले नहीं पा रही। सवाल है कि किसी की व्यक्तिगत बात पर नेताओं को टिप्पणी क्यों करना? लोगों की अपनी राय हो सकती है ना, आप क्यों माहौल बना रहे हैं? इधर मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 बच्चों की लिमिट में बदलाव की अटकलों के बीच अब सूबे में सियासी गर्माहट बढ़ गई है। माना जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने विधि विभाग से सलाह के बाद कर्मचारियों के लिए 2 बच्चों के नियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मामले में भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा का विवादित बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि हिंदुओं के 3 बच्चे होने ही चाहिए, ये अपराध नहीं है। वहीं कांग्रेस ने नई चाइल्ड पॉलिसी के बहाने संघ और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आरोप लगाया कि बीजेपी संघ वाले शादी ही नहीं करते, और जो शादी करते हैं वो अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं।
परम पूज्य सरसंघ चालक जी या सबकी साधु समाज की या अन्य लोगों की या वरिष्ठ नागरिकों की सबकी ये चिंता है। 3 बच्चे होना कोई अपराध नहीं है, ये होना ही चाहिए और अच्छी बात है। कम से कम आपको 5 से 25 बच्चे जो पैदा कर रहे हैं उनसे भी अगर हिंदुस्तान बचाना है तो 3 बच्चे तो हर हिंदू को अनिवार्य रूप से धीरे धीरे पैदा करना ही चाहिए। ये सब ध्यान बटाने वाली बातें हैं। ये संघ के लोग कुछ शादी करते नहीं हैं और इनके पुराने जो शादी करते हैं वो छोड़ देते हैं अपनी पत्नी को। पहले इस पे देखें। अब आप कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण करना है, एक तरफ हम दो हमारे दो, ये सब मतलब परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलते हैं, और अब आप संघ के एजेंडे पर आ गए हो पूरी तरह से। भाजपा मोहन यादव सरकार पूरी तरह से संघ के एजेंडे पर चल रही है और कहीं ना कहीं समाज में, देश में वैमनस्यता फैलाने की तैयारी कर रही है। खबर रतलाम से है। आंगनबाड़ी के मध्याह्न भोजन में लापरवाही हुई है। बच्चों को नहीं मिल रहा है पोषण आहार। पोषण आहार मिल ही नहीं रहा है। मिड डे मील की जगह सेब परमल बांटा गया। सिखेड़ी गांव के आंगनबाड़ी का यह वीडियो सामने आया है। बच्चों की थाली से पोषण आहार दूर कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि यह दूर कर कौन रहा है? क्या कहीं कोई कमीशन का खेल है? क्या कोई है जो बच्चों तक सरकार के द्वारा जो मदद पहुंचाई जा रही है बच्चों के लिए, वो कोई बीच में कमीशन ले रहा है, खा रहा है? सवाल ये है और यही वजह है ये पूछा भी जा रहा है। 1 साल के बच्चे को छोड़कर प्रेमी संग मां चली गई छतरपुर में। बच्चा 1 साल का है लेकिन वो छोड़कर चली गई प्रेमी के साथ। घर में रखा कैश और जेवरात भी लेकर भाग गई। यानी 1 साल के दुधमुहे बच्चे को भी छोड़ा, प्रेमी के साथ भाग गई और घर में जो कैश रखा था जेवरात उसको भी लेके भाग गई। एक तो वैसे ही सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। लौकुश थाना नगर क्षेत्र की यह घटना है। ये देखिए, ये वही बच्चा है, 1 साल का बच्चा है। ये उसका पति और मां यहां पर रिपोर्ट लिखाने के लिए आए हैं। चूंकि जो महिला है वो अपनी प्रेमी के साथ भाग गई है। इधर सागर में लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पीएचई विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पकड़ा गया है। बिल भुगतान के एवज में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। कितनी? 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है इनको। लोकायुक्त टीम की यह बड़ी कार्रवाई है। पीएचई विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पकड़ा गया है। उज्जैन में टोल प्लाजा पर मारपीट हो गई है। कार सवार युवक और टोल कर्मी के बीच विवाद हुआ है। कार सवार युवक ने टोल कर्मी को चाकू दिखाया है। टोल टैक्स नहीं देने की बात पर विवाद हुआ। गाड़ी रखेंगे 10 से 12 लाख की और अगर कोई टोल मांग ले 60 रुपए तो उसमें चाकू दिखाने लगते हैं ये लोग। हालांकि घायल का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना का फुटेज सामने आ गया है। ये भैरवगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर टोल कर्मी से विवाद हुआ है। कार सवार युवक और टोल कर्मी के बीच विवाद हुआ और उसे चाकू दिखाया गया। खबर सीहोर से है। महिला आईटीआई हॉस्टल की छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। क्यों? गंदा पानी, खराब खाना, वॉशरूम को लेकर विरोध किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल नाके पर चक्का जाम किया। हॉस्टल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जिले के महिला आईटीआई हॉस्टल का यह मामला है जहां पर इन छात्राओं का कहना है कि हमें जो पानी मिलता है वो गंदा है, जो खाना मिलता है खराब है, वॉशरूम में गंदगी है। अब ऐसे बताइए हम क्या करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। जी राम जी कानून को लेकर भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से 100 दिन का रोजगार मिलता था।
लेकिन जी राम जी में हम 125 दिन की रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। इससे कौशल उद्यमिता में भी संभावना बढ़ेगी, कृषि श्रमिकों को काम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। वहीं जी राम जी कानून को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। मनरेगा के माध्यम से 100 दिवस के रोजगार की गारंटी थी और इसको बढ़ाकर 125 दिवस किया गया है। मनरेगा में वर्ष में कभी भी मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं और खास करके व्यस्तम समय से लेकर विशेष रूप से बुआई और कटाई के समय में भी कृषि श्रमिकों को काम की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। जो राज्यों के लिए 60-40 का रेशो इसमें रखा है। जो जनपद और जिला पंचायत से स्वीकृति होती थी अभी राज्य सरकार के पास आ रहा है और उसके बाद भी यहाँ भी लोग दलाली कर रहे हैं। तो मनरेगा योजना तो भ्रष्टाचार का अड्डा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना दिया है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का आपने नाम बदल के विकासशील भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण किया है। तो यहाँ राम जी कहाँ से आ गए? तो राम जी के नाम से राम जी को तो कम से कम बदनाम नहीं करो। अगर इंदौर से खबर है, प्रेस वार्ता के दौरान निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से भड़क गए। मेयर से मिली भगत होने के सवाल पर भड़के हैं। कहा, मैं चिंटू चौक से हूं, मेरे बारे में सोच समझ कर बोलना। चिंटू चौक से और मेयर का कोई लेना देना साबित कर देना। मेयर से मिली भगत होने का साबित करने पर राजनीति छोड़ दूंगा। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से का ये वीडियो वायरल हो रहा है। एक चीज साबित कर देना कि चिंटू चौक से का और मेयर का कोई लेना देना, राजनीति छोड़ देना। तो आप पत्रकारिता छोड़ देना। मैं चिंटू चौक से मेरे बारे में सोच समझ कर रहा हूं। एक चीज साबित कर देना कभी भी गलत तरीका एक सेकंड मेरे में पार्टी जी एक मेरी चुप अरे तो क्या किसी को गोली मार दोगे जाके? अरे मेरी बात देखिए मेरे तरीके से विरोध। डे 1 मैं हॉस्पिटल गया, जीतू पटवारी में सारे लोगों के घर गए मिलने, लगातार हम मीटिंग कर रहे हैं, लगातार जन जागरण कर रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन आपने आरोप लगाना आसान है। नेता प्रतिपक्ष मेरा मन क्यों शांति रहिए शांति चुप हो जाएगा, हो जाएंगे फिर चुप हो जा, चुप हो जा। मेरा माइक तिवारी जी माइक देखिए साथियों 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 मेरे से क्यों जी मानिए। विवाद तो था, पर विदिशा से है। आदिवासी बालक आश्रम का निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर पहुंचे। शीतलहर के चलते अवकाश होने के कारण गायब मिले हैं बच्चे। मतलब बच्चे थे नहीं वहां पे। छात्रावास में कोई बच्चे नहीं मिले तो कलेक्टर साहब भड़क गए। छात्रावास अधीक्षक को जूते मारने की धमकी दे दी उन्होंने। छात्रावास अधीक्षक बोले, ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। उदयपुर के आदिवासी बालक आश्रम का ये मामला है। सवाल ये कि इतना भड़के क्यों कलेक्टर साहब? शीतलहर थी, हो सकता है ये लोग घर चले गए हों, क्यों भड़के इतना? इधर ग्वालियर में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का विरोध हो रहा है। यानी ग्वालियर में विरोध हो रहा है बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या हो रही है।
अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया है। कल ही IBC 24 पर प्राइम टाइम स्पेशल में हमने एक खास सेगमेंट बांग्लादेश पर रखा था, जो हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। बांग्लादेश के झंडे और नक्शे को पैरों से रौंदा है। देखिए, इससे बांग्लादेश का कुछ नहीं होने जा रहा। बांग्लादेश वहां है, अब यहां आप उसके झंडे रौंद लीजिए, उसके नक्शे को पैरों से रौंद दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। इससे सरकार को स्टैंड लेना होगा। 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की गई। देखिए, यह है वैश्विक मंच पर बांग्लादेश को सबक सिखाना होगा। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व का एक दुर्लभ वीडियो हमारे पास आया है, तो हमने कहा कि आपको दिखाएं। आप भी वो दुर्लभ वीडियो देखिए। टाइगर रिजर्व की मशहूर बाघिन नीलिमा का एक रोमांचक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो एक तेंदुए का शिकार करने के लिए पेड़ पर चढ़ती दिख रही है। अक्सर बाघ पेड़ों पर चढ़ने से कतराते हैं, लेकिन नीलिमा बाघिन ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। कहा कि गलत है कि बाघिन शिकार के लिए पलक झपकते ही पेड़ के तने पर चढ़ गई, लेकिन फिर भी शिकार नहीं कर पाई, क्योंकि शिकार किसका था? तेंदुए का। तेंदुआ अपनी जान बचाने के लिए पेड़ की ऊपरी टहनियों पर चला गया। यह वीडियो टाइगर रिजर्व के कान्हा जोन का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।